हेलो फ्रेंड्स, आज की ये हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी प्रीवियस क्वेश्चंस की क्लास नंबर 10th है। चैनल का नाम है अध्ययन संसार। चैनल के साथ बने रहिए। आज के हमारे क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ब्रायोफाइट्स दिस स्पोरोफाइटिक स्टेज इज ऑलवेज हैप्लॉइड, ऑलवेज डिप्लॉइड, मेनली हैप्लॉइड बट समटाइम हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑलवेज डिप्लॉइड। Question number second. Identify the statement. Protozoans are mainly heterotrophs. Water, यहाँ पे गैप आएगा. Water enters through osculum in sponge. Cnidoblasts are located at the base of hydra. Next option है all are true. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा all protozoans. और protozoans are mainly heterotrophs. ठीक है, हम बाकी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं. वाटर एंटर थ्रू ऑस्कुलम ना आकर यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, ओस्टिया. वाटर एंटर्स थ्रू ओस्टिया इन स्पंज. नेक्स्ट है नाइडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा. तो यहाँ पर ये ना होकर क्या आएगा, नाइडोब्लास्ट आर लोकेटेड या फिर फाउंड ऑन द टेंटिकल्स एंड बॉडी सरफेस. कहाँ पर पाए जाते हैं ये नाइडोब्लास्ट, टेंटिकल्स और बॉडी सरफेस. तो करेक्ट आंसर है हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू विद वेरियस सेल्स इन प्लांट्स. इन प्लांट्स इज कॉल्ड. तो प्लांट्स जो होते हैं ये दो टाइप के टिश्यू इनके पास पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट. परमानेंट भी दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट भी दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो हम एक बार एक चार्ट देखते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे. देखो यहाँ पे प्लांट टिश्यू दो टाइप के हो गए, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट. परमानेंट टू टाइप्स के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट में तीन टाइप है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम. ठीक है, तो वहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. उसमें पूछा है वेरियस टाइप की सेल्स किस में प्रेजेंट होती है, तो वो कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होंगी. इसमें सेम टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा. ठीक है, और अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसमें तीन टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा, करेक्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स टिश्यू. नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टोमियम इन अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म के अंदर जो प्रोस्टोमियम है उस रीजन को वो कहाँ पर होता है. ये फर्स्ट जो पार्ट है ये प्रोस्टोमियम है, जैसे कि हम डायग्राम में देखते हैं. ये हमारे पास डायग्राम है. ठीक है, इसमें जो ये वाला पार्ट है ये प्रोस्टोमियम का है और इससे नीचे वाला पार्ट पेरिस्टोमियम का है. ठीक है, तो प्रोस्टोमियम का फंक्शन पूछा है यहाँ पर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास डिगिंग सॉइल, सेंसरी ऑर्गन, बोथ ए एंड बी, या फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. इसका जो फंक्शन है वो डिगिंग का भी है और एज अ सेंसरी ऑर्गन भी ये फंक्शन करता है. नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइटोक्रोम्स इन ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसके अंदर करेक्ट सीक्वेंस बताना है. यहाँ पर हम देखते हैं साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3. ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, B, C1, C, A, A3. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ये यहाँ पर देख सकते हैं ये चार तरह के कॉम्प्लेक्स हैं इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4. यहाँ पर साइटोक्रोम B, C1, C, B, A, A3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्टाइड सिंथेसिस इन अ सेल अकर इन.
पेप्टाइड सिंथेसिस कहाँ पर होगा? ऑप्शन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, न्यूक्लियस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। और अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसका नाम होता है डीएनए, ठीक है। और यहाँ पर प्रोटीन पेप्टाइड का सिंथेसिस होता है, बट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, डायरेक्ट सिंथेसिस नहीं होता यहाँ पे। हाँ, इन्वॉल्व मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन राइबोसोम्स सिंथेसिस, राइबोसोम सिंथेसिस, but not the direct synthesis of peptides, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिस्टोन ऑक्टामर्स डज नॉट इंक्लूड। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है हिस्टोन ऑक्टामर में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो हम ये देखते हैं H2A, H2B, H3 एंड H4। यहाँ से देखते हैं H2B है, H3 यहाँ पर है, H4 यहाँ पर है, ठीक है। तो H1 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नंबर ऑफ बार बॉडीज इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? 47XXY, ठीक है। तो यहाँ पर बार बॉडी पूछा है, इसमें कितनी होती है? बार बॉडी का क्या है यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन है ए 1, 2, 3 या 0, ठीक है। बार बॉडी ये है क्या? बार बॉडी है इनएक्टिव, ये क्या है? इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पर, फाउंड इन सेल ऑफ इंडिविजुअल विद मोर देन 1 एक्स क्रोमोसोम। कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, उसकी सेल के अंदर एक इनएक्टिव क्रोमोसोम पाया जाएगा, इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम फाउंड इन अ सेल ऑफ इंडिविजुअल विद मोर देन 1 क्रोमोसोम। एक से ज़्यादा क्रोमोसोम है, एक से ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम है, और उसके अंदर एक क्रोमोसोम क्या पाया जाएगा? इनएक्टिव पाया जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं क्या? बार बॉडी, ठीक है। इनएक्टिव ऑफ एक्स क्रोमोसोम फाउंड इन सेल ऑफ इंडिविजुअल मोर देन 1 एक्स क्रोमोसोम, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम है और उसमें से जो भी इनएक्टिव क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम्स हैं उनको बार बॉडीज बोलते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे 1। जैसे एग्जांपल है XXY -1 क्या करा हमने? 1 एक्स क्रोमोसोम को यहाँ पे माइनस किया है, तो यहाँ पे कितना एक्स बचेगा? 1 बचा। मान लो यहाँ पर होते एग्जांपल के उसमें बताता है ये -1 एक्स क्रोमोसोम कर दिया, 3 एक्स बचेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 बार, 1 एक्स क्रोमोसोम माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ बार बॉडी कितनी आ जाएंगी? 1। तो इस तरह से नंबर ऑफ बार बॉडीज चेंज हो सकती है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं। नेक्स्ट है म्यूटेशन आर मेनली, ऑप्शन है हमारे पास हार्मफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, रिसेसिव होते हैं और डोमिनेंट, ठीक है। वैसे तो चारों ऑप्शन करेक्ट है, बट इसमें से अगर हमें ऑप्शन चूज़ करना है तो वो ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास रिसेसिव।
नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, वो द मेन पॉइंट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। किसके मेन पॉइंट है? ऑप्शन है डार्विन्स थ्योरी के, ह्यूगो डे वरीज थ्योरी के, लेमार्क्स थ्योरी या वैलेस थ्योरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लेमार्क्स थ्योरी। इन्होंने किसके बारे में बताया था? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें डार्विन थ्योरी, इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बात की है, फोकस्ड ऑन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में भी नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अगर हम देखें ह्यूगो डे वरीज, इन्होंने म्यूटेशन के बारे में बात की है। म्यूटेशन क्या है? एज अ सोर्स ऑफ वेरिएशन का एक सोर्स है, सोर्स ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट वैलेस थ्योरी, सिमिलर टू डार्विन्स थ्योरी, इन्होंने भी इवोल्यूशन के ऊपर बात की थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? लेमार्क्स थ्योरी। आज के 10 क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट होती है। आगे भी इस तरह की सीरीज़ आती रहेगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।